एक खबर इस वक्त मिल रही है, आपको बताएं महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल चुकी है। मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी, यानी 8 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। सोमवार को महाराष्ट्र पर फैसले के आसार भी जताए जा रहे हैं। संविधान पीठ को सौंपने पर फैसला संभव है और सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को अभी तब तक जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक कोई फैसला ना लेने के लिए कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को भी साफ कर दिया है कि तब तक कोई फैसला ना लिया जाए जब तक कि सुनवाई नहीं हो जाती है। अब अगली सुनवाई सोमवार यानी 8 अगस्त को होनी है। तो महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो थी वो टल चुकी है। अब मामले को लेकर अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। अब 8 अगस्त को अगली सुनवाई मामले की होनी है। सोमवार को महाराष्ट्र पर फैसला लेने के संविधान पीठ को भी सौंपने पर फैसला संभव है। अब संविधान पीठ को सौंपा जाए या फिर ना सौंपा जाए, इसको लेकर भी फैसला संभव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को भी साफ कर दिया है कि तब तक कोई फैसला इसी की तरफ से ना लिया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो जाए। अब सोमवार तक के लिए टल गई है, यानी 8 अगस्त को अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होनी है। शिंदे गुट और उद्धव गुट की तरफ से दाखिल याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो मामले में अब अगली सुनवाई का इंतजार सभी को रहेगा, खास तौर पर शिंदे गुट और उद्धव गुट को, क्योंकि दोनों गुटों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई थी, चाहे वो सिंबल की बात हो या फिर पार्टी की बात हो। तो महाराष्ट्र मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो आज सुनवाई होनी थी वो टल चुकी है। विनोद ओझा जी हमारे ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद जी, महाराष्ट्र मामले पर चूंकि सियासत ही उससे जुड़ा ये पूरा मामला था, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सभी की निगाहें थी, टल चुकी है सुनवाई, ताजा जानकारी। बिल्कुल मनीषा, सबकी नजर थी, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की नजर थी कि आज सुनवाई में कुछ तो निकल कर आएगा, लेकिन सोमवार तक के लिए टल गई है। 8 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। 2-3 चीजें आज हुई है, उसमें एक तो था कि जब कल सुनवाई चल रही थी तभी कोर्ट ने कहा था कि जो युक्तिवाद हो रहा है, जो आपस में वकील लोग अपना आर्गुमेंट कर रहे हैं वो लिखित दिया जाए। कल कोर्ट ने पूछा भी था कि क्या आप लिखित आज दे सकते हैं या अगला तारीख देना होगा, तो ये बात कल भी उठी थी। आज के भी जजमेंट में आया है कि जो भी आपस में बात हुई है, जो भी आर्गुमेंट हो रहा है वो याचिका में लिखित रूप से कोर्ट को दिया जाए और 8 अगस्त के पहले वो लिखित रूप से जो भी वकील हैं दोनों तीनों पक्ष के वो लिख करके देंगे। दूसरी चीज ये हुई है कि चूंकि चुनाव आयोग में ये मामला शिवसेना का पड़ा हुआ है कि ये चुनाव चिन्ह किसका होगा। कोर्ट ने एक तो ये कहा है कि वो भी इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी है, चुनाव आयोग को हम निर्देश नहीं दे सकते कि आप अपना काम मत कीजिए, सुनवाई मत कीजिए, लेकिन हाँ उनके वकील को कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का उसके ऊपर 8 अगस्त तक कोई निर्णय न लिया जाए। तो 8 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी, सबकी नजरें 8 अगस्त के ऊपर रहेंगी। एक समाचार ऐसी मिल रही है, एक सूचना मिली थी कि कल शायद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि पता था कि आज सुनवाई हो जाएगी, जो निर्णय होगा वो निकल कर आएगा। लेकिन अब ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये मनीषा अब ये भी फिर से रुक जाएगा, क्योंकि जब तक ये निर्णय होगा नहीं, ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये सुनवाई का जो भी आदेश आएगा उसका असर महाराष्ट्र सरकार पर बहुत बृहद रूप से पड़ने वाला है। इसलिए शायद मंत्रिमंडल विस्तार भी अब आगे टल जाए। लेकिन विनोद जी, कोर्ट तो ये साफ कह रहा है, अपनी जो जितनी भी सुनवाई अब हुई उसमें कोर्ट ने कहा कि ये तो पूरा राजनीतिक मामला है और राजनीतिक पार्टी की मान्यता का ये पूरा मामला है, हम इसमें दखल कैसे दे सकते हैं, ये साफ कोर्ट ने पूछा है कपिल सिब्बल से। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीतिक मामला है और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया कि इसको दुर्लक्ष्य नहीं किया जा सकता है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा और हर बात में हर चीज कोर्ट के पास आएगा तो कोर्ट इसके ऊपर निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि इसमें कई अथॉरिटीज है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो इसमें डिसीजन लेती है, उनका अधिकार है। अब जो भी होगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था आज के निर्णय में कि ये जैसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये बड़े बेंच के पास जा सकता है ये मामला, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, तो शायद जो 5 जजों की बेंच होती है उसके ऊपर भी निर्णय ये 8 अगस्त को हो जाएगा।
और इस मामले से कहीं ना कहीं ईसी भी अपने आप को अलग कर रहा है, क्योंकि ईसी का भी ये कहना है कि हम एक संवैधानिक संस्था है और ऐसे में अगर इस पूरे मामले को लेकर ईसी को भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट को का रुख करना पड़े, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी पीछे हटेगा, ऐसा माना जाए आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक अलग संवैधानिक अथॉरिटी है, उसको हम उसके जो भी अधिकार है उसके ऊपर हम कोई भी आदेश नहीं देंगे। चुनाव चिन्ह इसलिए रोका गया है क्योंकि ये जो अयोग्यता की एक लड़ाई है ये बहुत अहम है और इससे तय हो जाएगा कि शिवसेना किसकी होगी। और हम ये कहें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है ये शिवसेना के लेकर के ही हुआ है, क्योंकि ये अयोग्यता का ये जो मामला है ये मामला शिवसेना से जुड़ा हुआ है। इसलिए कोर्ट ने जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, उस पे रोक लगा दी है कि इसके ऊपर चुनाव चिन्ह 8 अगस्त तक चुनाव आयोग कोई निर्णय। बिल्कुल विनोद जी, यानी कि अब 8 अगस्त का सबको इंतजार है, खासतौर पर शिंदे गुट और उद्धव गुट को, कि अब 8 अगस्त के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये जो पार्टी का सिंबल है, जो चिन्ह है, उसका अधिकार किसको होगा। ठीक विनोद जी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।